प्रदीप, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रुझानों में आगे भी दिख रही है एनडीए, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है मतलब ये ऐसा हो गया कि दोहरा निशाना होगा कांग्रेस के ऊपर। चुनाव भी जीतेंगे और चुनावी प्रक्रिया को भी सही बताएंगे। वोट चोरी फेल हो गया मुद्दा, जनता ने लगता है स्वीकारा नहीं उस मुद्दे को। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से प्रभावित किया जाता है चुनाव को और उनके लोग वोट डालते हैं, एक राज्य में आकर दूसरे राज्य में वोट डालते हैं, ये मुद्दे बनाए गए हैं। तो ये सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग की मिलीभगत, ये आरोप वो लगाते हैं, वोट चोरी के आरोप। और जो हरियाणा का आंकड़ा दिया गया था, उसमें भी 25 लाख वोटों की हेराफेरी हुई, ये आरोप लगाए गए थे। तो वो कांग्रेस के आरोप अपनी जगह रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर एक बड़ी बहस अलग से छिड़ी हुई है। लेकिन इस चुनावी मुकाबले में एक बार फिर जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए रुझानों में बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, तो इसकी पड़ताल जरूर रहेगी। और इसकी बड़ी वजह जो फैक्टर रहे हैं, उसमें एक तो रणनीति, दूसरा नीतीश कुमार की इमेज, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो उसको लाभान्वित करते नजर आए हैं। और इसलिए जो आंकड़ा है रंजना, 64 सीटों पर जेडीयू वो लीड ले चुकी है। अभी अभी आंकड़ा बदल गया। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो ये आंकड़े इतनी तेजी से बदल रहे हैं। रुझान ये बताते हैं कि जेडीयू अब 70 सीटों पर आगे हो गई है। 70 पर ही बीजेपी आ गई है लीड लेते हुए। आरजेडी 40 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 15 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर लीड लिए हुए है। सीपीआई एमएल जुमाले वो 4 सीटों पर लीड ले रहा है। हम पार्टी 4 सीटों पर, अन्य जो है 7 सीटों पर। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये आंकड़ा जो आया है, ये बता रहा है कि अब कुल मिलाकर 219 सीटों पर रुझान ये सामने आया है। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक जनसुराज पार्टी उनका शायद रुझान नहीं है। और ये अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि बड़े दमखम के साथ प्रशांत किशोर लगे हुए थे। लेकिन कोई प्रभाव क्या छोड़ पाए, क्या सीटों वाइज समीकरण रहेगा, उस पर चर्चा रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला अब दिलचस्पी इस बात को रहने वाली है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरती है, बीजेपी या जेडीयू। क्योंकि रुझानों में कोई आगे हो जा रहा है, कोई पीछे हो जा रहा है। ये मुकाबला कांटे का टक्कर, मतलब आप कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिल रही है कौन सबसे बड़ी पार्टी बनती है। और अब दिलचस्पी इस बात को लेकर रहने वाली है। और यही वजह है कि ये जो रुझान है, ये निश्चित तौर पर अंतिम नतीजे में बदलेंगे, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो इस चुनावी मुकाबले के बाद रिजल्ट के दिन इसको लेकर एक बहस देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, वो बताते हैं कि इसमें परिवर्तन भी होगा। अंतिम नतीजे जब आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल तो एनडीए बाजी मारते हुए नजर आ रहा है।